देखिए, परसों का घटना था। परसों रात में जब जो केजीबीवी रेउसा का जो भी बच्चे हैं, इनका जो अचानक तबीयत खराब होने का खबर मिला है, तो परसों रात में जो सीएचसी रेउसा से जिला अस्पताल सीतापुर को रेफ़र कर दिया गया। तो हम लोगों ने जाके सीतापुर जिला अस्पताल में निरीक्षण भी किया और बच्चे का हालचाल हम लोगों ने पता किया। उसमें 2 बच्चे का हालत थोड़ा सीरियस था, तो फिर हम लोगों ने तुरंत उन लोगों को रेफ़र कर दिया केजीएमयू, और केजीएमयू के डॉक्टर से हम लोग ने संपर्क किया। फ़िलहाल उस बच्चे का हालत मतलब ठीक ठाक है। और कल अचानक और 5 बच्चे का जो स्थिति बिगड़ा है, तो फिर दोबारा रेफ़र कर दिया गया। उन लोगों को स्थिति भी अभी जिला अस्पताल में सामान्य है। इसका संज्ञान में लेते हुए 4 सदस्य समिति का हमने गठित किया है। उसमें मुख्य विकास अधिकारी का अध्यक्षता में फूड सेफ्टी ऑफिसर और साथ में एक महिला डॉक्टर भी है और बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक टीम गठित किया है। उन लोगों ने एक रिपोर्ट भी दिया और रिपोर्ट मीडिया को भी मैंने शेयर भी किया। उस रिपोर्ट में मतलब ऐसे प्रथम दृष्टया मतलब ऐसे कुछ गंभीर इश्यूज दिख नहीं रहा है, जो साफ़ सफाई का अभाव है या खाने पीने में मतलब कुछ कमी है या पानी में मतलब कुछ इश्यूज है, तो फिर ऐसे प्रथम दृष्टया दिख नहीं रहा। फिर भी हम लोगों ने खाने का चीज़ हम लोगों ने सैंपल भेज दिया और साथ में हम लोगों ने ये भी भेजा है, पानी का सैंपल भी हम लोग ने भेजा। तो वो दोनों का रिजल्ट्स अवेटेड है और साथ साथ जल निगम का जो एक्सीजन को भी मैंने निर्देश दिया और जल निगम का एक्सीजन आके इधर देख लेंगे मतलब क्या है पानी का गुणवत्ता। ये आसपास में भी सैंपल लेंगे। इसके अतिरिक्त जो स्टेट सर्वेलेंस टीम को हमने संपर्क किया, वो 3 सदस्यीय टीम मतलब इधर आके बच्चे से भी बात किया इन लोगों ने कल रात में, और इन लोग सीएचसी में भी निरीक्षण करेंगे और साथ में केजीबीवी में भी निरीक्षण करेंगे। जैसे निरीक्षण करेंगे तो फिर स्पष्ट पता चलेगा मतलब इन लोगों का कारण क्या है। ऐसे फिलहाल अभी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। हमने केजीबीवी जो रेउसा का जितना भी बच्चे हैं इनको अपने 3 दिन के लिए छुट्टी कराया। बाकी मतलब स्थिति सामान्य है, कोई मतलब पैनिक सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। तो जो भी सिचुएशन होगा उसको तत्काल मतलब हैंडल करने का सक्षम बिल्कुल जिला प्रशासन, सीएमओ और सीएमएस का है सर। क्योंकि बच्चों और मैंने संपर्क भी किया। खाना बच्चे के साथ इन लोग बैठ के खाना खाते हैं, अलग से खाना नहीं बनती है और खाना का क्वालिटी भी मतलब प्रथम दृष्टया सही है, क्योंकि अभी जल्दी एबीएसए और बीडीओ दोनों आके भी मतलब इन लोग बच्चे के साथ बैठ के खाना खाया। हमने स्पेसिफिक निर्देश पूरा जनपद में दे दिया गया है। मिड डे मील का जहाँ जहाँ बनती है तो फिर बच्चे के साथ बैठ के खाना पड़ेगा टीचर्स को भी। इससे खाना का गुणवत्ता भी सुधार होगा और साथ में मतलब बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा। ये चीज़ मतलब पूरा स्कूल्स में लागू होगी। सर इतनी जो यहाँ पे इलाज हुआ, सीएचसी ले जाए गए बच्चे और अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन इसकी जो है रेफर करना पड़ा, तो आखिर था क्या सर? सॉरी, आई एम नॉट सर लक्षणों के आधार पे जो उनको एक टीम को भी बुलाया तो फिर उनका रिपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा सर। भाई नहीं मेरा सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है और यूरिया रेउसा में 3 केजी नहीं बिक रही है, तो तत्काल वो हासिल नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी, टूटी फूटी आवाज़ में ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। देखते रहिए और बने रहिए और ख़बरों को शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से, ये नवांगत, तेज और तर्रार सशक्त जिला अधिकारी डॉक्टर गणपत राजा की हैं सीतापुर, जो कि आप सबको पता है कि कस्तूरबा बभनेवा थाना रेउसा के अंतर्गत ब्लॉक मुख्यालय रेउसा छात्राएं बीमार हुई थीं, जिस कम से कम 15 छात्राएं बीमार हुई थीं। वहीं पर सीएचसी लाया गया था और पूरे ज़िले पर एक हड़कंप सा मचा हुआ था, रेफर की गई थी और उसी में टीम भी जांच की थी जिलाधिकारी महोदय ने। उसके बाद टीम की जांच से संतुष्ट न होकर के स्वयं बागडोर अपने हाथों में ली और आ पहुँचे शनिवार को कस्तूरबा विद्यालय, जहां पर 11:30 बजे के तक करीब उनका काफिला गेट पर पहुंचा और डीएम की गाड़ी सीधे गेट खुलने के बाद अंदर पहुंची और अंदर बाकी शेष गाड़ियां और कारी बाहर रहे और गहनता से
तकरीबन 1.5 घंटे जांच की। उसके बाद निकले, वहीं पर डीएम ने मीडिया से मुखातिब होकर के बताया कि जो बिंदु जांच में हुए थे, फूड और गंदगी, साफ सफाई और पानी, ये कुछ ऐसा जांच में नहीं पाया गया है। वहीं पर मीडिया ने जब पूछा फिर क्या था, तो कहा कि टीम लखनऊ से बुलाकर इसकी जांच कराई जाएगी, बच्चों की बीमारी का पता किया जाएगा। तत्काल वहां से डीएम का काफिला थाना रेवसा पहुंचा परिसर में, जहां पर समाधान दिवस में स्वयं अपने नज़रों से फरियादियों की जनसुनवाई की, प्रार्थना पत्र लेकर के, और वहीं पर पूरी तरीके से दिशा निर्देशित किया और अच्छी तरह से जनता की सुनवाई और उनसे व्यवहार कुशलता से पेश आए, सरकार के सपनों को पूरा किया और खरा उतरे। उसके बाद तत्काल ब्लॉक मुख्यालय पहुँचे, जहाँ पर बीडीओ के रात्रि विश्राम कक्ष में पहुँचे और वहाँ पर जांच पड़ताल कुछ बातचीत की, जो कि वहाँ भी जो है डीएम ही रहे। उसके बाद तत्काल निकले तो फिर सीएचसी रेवसा पहुँचे, जहाँ पर हर बिंदु पर चप्पे चप्पे पर उन्होंने जांच पड़ताल की और डीएम स्वयं ने, जिलाधिकारी महोदय ने, और वहाँ पूरी तरीके से चर्चा रही एक कि जिलाधिकारी महोदय की आवाज़ थोड़ा तेज़ रही, जिससे कि लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि स्टाफ और अधीक्षक को कड़ी फटकार भी लगाई, चर्चा रही। उसके बाद फिर गहनता से कई घंटों के बाद निकले, फिर मीडिया ने जब बात की तो उससे मुखातिब नहीं हुए और पूरी बात को बताना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद लेकिन डीएम के आने की तेज-तर्रार और सशक्त जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर राजा गणपत के आने की खबर पहले से लोगों को थी, पहले से ही थी। वहीं पर जनता ने काफ़ी सपने सजोए थे। कस्तूरबा के विद्यालय जब पहुँचे तो आसपास जनता का हुजूम देखा गया कि सपने संजोए थे कि डीएम साहब आएंगे, बहुत अच्छे हैं और हम अपनी बात को, दुख दर्द को शेयर करेंगे, हमसे पूछेंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन जिलाधिकारी महोदय वहाँ जनता से कोई रूबरू नहीं हुए और कस्तूरबा के पास भी जनसैलाब जो उनकी लोकप्रियता देखी गई उमड़ा था, वो मायूस रही। उसके बाद पूरा तांता लगा हुआ था अस्पताल और ब्लॉक में, लेकिन कहीं भी जनता से रूबरू नहीं हुए जो अपनी वो हकीकत बयां करती। इस बात को लेकर के काफ़ी तरह तरह की चर्चाएं ज़रूर छाई रहीं और वहीं पर पूरी तरीके से गहनता से हर बिंदु पे जांच की है। और मामला ये ज़रूर रहा कि मीडिया से पूरी साफ सच्चाई सामने नहीं आ पाई, जिसको लेकर के जनता में एक खलबली मची रही। लेकिन नवागत जिलाधिकारी महोदय की लोकप्रियता जो वास्तव में देखी गई, एक सराहनीय लोकप्रियता थी कि उनको देखने के लिए उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी सोशल मीडिया पे और दिख रही है, जिसको लेकर के उनका जनसैलाब उमड़ा देखा गया। जो लेकिन जब पब्लिक से, जनता से जो सपने संजोए थे और उन पे पानी फिरा, वो अपनी बात नहीं कह पाए, तो थोड़ा मायूस ज़रूर दिखी जनता कि हर साल के अपने दुख दर्द को और संजोया था कि आज बहुत अच्छे डीएम साहब हैं, अपनी बात को हम रखेंगे और हमारे दुख दर्द को बांटेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर रही डीएम साहब की जांच से और उनकी बातचीत से जो मुखातिब निकले कि कहीं न कहीं वो सशक्त हैं और हर बिंदु पे अपने दिमाग में रखा है जो खामियां पाई गई हैं। और बाकायदा अभी ये ट्रेलर था और फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि इनकी कार्यशैली लोगों में सराहना की जा रही है कि सुधारात्मक रही है और सुधार करते हैं, और नहीं जब होता है तो उस पर कार्रवाई भी करते हैं, ऐसा लोगों में भी माना जा रहा है। जिसकी वजह से फिर उनका काफिला थानगांव भी पहुंचा। और सबसे बड़ी बात, जहां पर अस्पताल में साफ़ सफाई व्यवस्था पहले नज़रआती थी, लेकिन लोगों में एक चर्चा ये भी रही कि शौचालय में अगर कहीं चले जाते सीएचसी में या तो अपने आप और कमी सामने आ जाती। और वहीं पर ब्लॉक परिसर में भी अगर कहीं गहनता से टहल कर निरीक्षण होता तो और कुछ ही नज़ारा होता डीएम साहब का।
लेकिन कहीं भी इससे साफ जाहिर होता है कि तेज तर्रार और ईमानदार सशक्त जिलाधिकारी महोदय का जो ये रहा सुधारात्मक रवैया, ये कहीं न कहीं आगे खतरा पैदा कर सकता है जिम्मेदारों के लिए। ये भी एक चर्चा का विषय बना रहा, जो आप लोग देख पा रहे हैं पूरी तरीके से। एक जनसैलाब और उनकी लोकप्रियता जो देखी गई, एक चर्चा का विषय रहा कि इतनी लोकप्रियता अभी तक जो भी जिलाधिकारी आए उनमें इतनी अच्छी ये लोकप्रियता नहीं देखी गई जितनी राजा गणपत में देखी गई।